फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 23 मई दी गई है। न्यायालय में दूसरे पक्ष ने कहा यदि राधा रानी को पार्टी बनाएंगे उसके बाद उनका कोई रिश्तेदार आएगा उनको पार्टी बनाओ, फिर कृष्ण भगवान के वंशज जाएंगे उनको पार्टी बनाओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट में करीब 1 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई हुई, जिसमें मंदिर के पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख निर्धारित की है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसकी सुनवाई हुई और आज 2 बजे से इसकी सुनवाई हुई और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। और हमारा ये कहना है कि पिछली डेट में जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी और हमारा ये मानना है कि जो विवादित ढांचा इसको घोषित किया जाए। जो शाही ईदगाह मस्जिद है, ये शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, भगवान का गर्भगृह है और इसी को लेकर के विवाद है, तो इसको शाही ईदगाह को जो एरिया है इससे विवादित ढांचे घोषित किया जाए। इसके विपक्ष में मुस्लिम पक्ष के द्वारा पिछली डेट में अपनी आपत्ति दाखिल की गई थी, लेकिन आज हमारे द्वारा प्रति उत्तर शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया था और हमारा ये कहना है कि इस एरिया को पूरा जो 2.5 एकड़ एरिया है इसे विवादित ढांचा घोषित किया जाए, जो मस्जिद है उसे विवादित ढांचा घोषित किया जाए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है और अनावश्यक रूप से ये लोग अतिक्रमण करके वहाँ बैठे हैं। और चाहे अन्य मामले हों, जैसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा अन्य मामलों में भी इस तरह के केसों में विवादित ढांचा घोषित किया गया है। तो हमारा आज विशेष रूप से इसी को लेकर हमने बहस भी की और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए, जिसके सत्य सबके सामने आ जाए। तो माननीय न्यायालय ने सुना है और सुनने के बाद अग्रिम तारीख इसमें 23 मई निर्धारित कर दी गई है। 23 मई को इस पर विधिवत रूप से बहस होगी और इसे सुना जाएगा। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि इसमें राधा रानी को पार्टी बनाया जाए। माननीय न्यायालय में दूसरे पक्ष ने कहा यदि राधा रानी को पार्टी बनाएंगे उसके बाद उनका कोई रिश्तेदार आएगा उनको पार्टी बनाओ, फिर कृष्ण भगवान के वंशज जाएंगे उनको पार्टी बनाओ। तो इस पर काफ़ी विरोध हुआ। तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने 23 मई की डेट लगा दी। अब अगली सुनवाई 23 मई को होगी। पिछली सुनवाई पर माननीय न्यायालय ने जो एएसआई को पार्टी बनाने के लिए आदेश जारी किया था, उसके बाद में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत प्रदान नहीं की। तो अब इस केस में एएसआई भी पार्टी बन चुका है और आज राधा रानी को पार्टी बनाने के लिए बहुत बहस हुई। अब मामला न्यायालय में बहस के बाद में माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 23 मई को होगी। बहरहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है। कोर्ट के फैसले का इंतजार न केवल मथुरा वासियों को बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।